अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। हिंदुस्तान के साधु संतों को, खासकर जो वीएचपी बजरंग दल से मुंसलिक हैं, इन साधुओं साध्वियों को मुल्क में मुसलमानों की बढ़ती आबादी को लेकर काफी फिक्र लाहक होती है। हालांकि आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुस्लिम पॉपुलेशन में दूसरे मजहब के लोगों के बनिस्बत कुछ सालों में कमी आई है, लेकिन हिंदुज़म के ठेकेदारों को मुसलमानों की बढ़ती आबादी से खतरा महसूस हो रहा है। इन्हें क्यों मुसलमानों की आबादी बढ़ती नजर आ रही है और इनसे क्यों खतरा महसूस हो रहा है, इसका जवाब तो सिर्फ वही दे सकते हैं। अगर आपके पास जवाब है तो कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। खैर, कुछ अरसे से खासकर ऐसे लोग हिंदू जोड़ों पर जबरन अपना हुक्म डालते हैं कि 4-4 बच्चे पैदा करो, जबकि बोलने वाले ऐसा करने से कासिर रहते हैं। आज भी एक साध्वी रितिम्बा का ऐसा ही बयान सामने आया है। जी हाँ, हिंदुत्व कायद साध्वी रितिम्बा ने हर हिंदू जोड़े से 4 बच्चे पैदा करने और इनमें 2 को मुल्क के लिए वक्फ करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान अनकरीब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में फिरके वाराना तशद्दुद के हवाले से साध्वी रितिम्बा ने कहा कि जिन लोगों ने हनुमान जयंती शोभा यात्रा पर हमला किया है वो मुल्क की तरक्की से जलते हैं। सियासी दहशतगर्दी के जरिए हिंदू समाज को बांटने की कोशिश करने वालों को धूल चटा दी जाएगी। साध्वी रितिम्बा ने कहा कि हिंदू औरतें हम दो हमारे दो के उसूल पर कारबंद हैं, लेकिन मैं तमाम हिंदू जोड़ों से ख्वाहिश करना चाहूंगी कि वो 4 बच्चे पैदा करें। दिल्ली के जहांगीरपुरी में जिस हनुमान जयंती जुलूस के दौरान हफ्ते को तशद्दुद फूट पड़ा था, वो इजाजत के बगैर निकाला गया था। पुलिस ने यह बात बताई। इस तशद्दुद के सिलसिले में अब तक 23 अफराद बशमुल नाबालिग बच्चों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि हनुमान जयंती के मौके पर 3 जुलूस निकाले गए। गड़बड़ तीसरे जुलूस के दौरान शुरू हुई, जिसके लिए इजाजत नहीं ली गई थी। मुंतजमीन ने एक मंदिर के करीब वाक़े मस्जिद की गली से गुजरने का फैसला किया। पुलिस ने बताया कि जुलूस में लोग जाफरानी परचम थामे हुए थे और अजान के वक्त जुलूसी मजहबी नारे लगा रहे थे। सूरत हाल इस वक्त मजीद खराब हुई जब जुलूसियों और नमाजियों के दरमियान बहस व तकरार शुरू हुई। इलाके के मुसलमानों ने बताया कि हनुमान जयंती जुलूस में शामिल अफराद के पास हथियार मौजूद थे और उन्होंने मस्जिद में तोड़फोड़ की कोशिश की। जुलूस के शुरका ने इतराफ़ किया कि इनके पास हथियार थे, लेकिन उन्होंने तशद्दुद के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि उन्होंने पथराव किया। पुलिस ने बताया कि वीएचपी और बजरंग दल अरकान के खिलाफ इजाजत के बगैर जुलूस निकालने पर केस दर्ज किया गया और एक वीएचपी कारकुन प्रेम शर्मा को तलब किया गया है। मध्य प्रदेश हुकूमत आंख बंद कर दूध पी रही है और ये समझ रही है कि इसे देखने वाले कोई नहीं है। जी हाँ, मध्य प्रदेश हुकूमत के हुक्म पर यहाँ की पुलिस ऐसे अफराद पर फसादात के इल्ज़ाम लगा रही है जो इससे साबित ही नहीं होते कि वो लोग फसादी हैं। गुज़िश्ता दिन शहर खरगोन में हुए फसाद के इल्ज़ाम में मध्य प्रदेश पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ इल्ज़ाम लगाया था कि वो फसाद में मुलविस है, लेकिन वो 2 महीनों से जेल में कैद थे। वो कैसे बाहर आए, फसाद किया और पथराव किया और फिर जेल के अंदर चले गए? ये कैसे मुमकिन है? पुलिस और हुकूमत आखिर क्या समझ रही है कि मुल्क की आवाम इतनी जाहिल है कि इन्हें जो दिखाएंगे उस पर यकीन कर लिया जाएगा? नहीं, आज भी मुल्क में बाशऊर लोग मौजूद है और आपकी हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। आज भी एक ऐसा ही वाक़या सामने आया है। मध्य प्रदेश की पुलिस ने खरगोन में तशद्दुद के सिलसिले में एक ऐसे शख्स पर संगबारी का मुकदमा दर्ज किया है जो दोनों हाथों से माजूर है। इस शख्स की शिनाख्त आसिफ मुश्तबा की हैसियत से की गई है। इसके दोनों हाथ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और इस पर संगबारी का इल्ज़ाम लगाया गया है। यह मामला बैनुल क़ौमी मीडिया में नुमायां किया जा रहा है और वहां मध्य प्रदेश पुलिस का मजाक बनाया जा रहा है। दिल्ली के जहांगीरपुरी समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हुए फसादात के वीडियोस मंजर आम पर आ चुके हैं, जिसमें लोगों के गिरोह जुलूसों या जलसों के दौरान सड़कों पर तलवारें, बंदूकें और दीगर हथियार लहराते नजर आए हैं। वो नारे भी लगाते हैं और मजहब के नाम पर लड़ते भी नजर आए हैं। इन वाक़यात पर कुछ सियासी रहनुमाओं का दावा है कि वो ये हथियार अपने दिफा के लिए लेकर जा रहे थे। ताहम भारत में कानून के नुक्ते नज़र से ये वाज़ेह है कि मखसूस हालात के अलावा किसी भी जुलूस या जलसे में हथियार ले जाना ममनू है। भारतीय कानून के तहत बंदूकें ममनू हैं। बंदूक रखने या ले जाने की इजाज़त सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के जारी करदा लाइसेंस के ज़रिए दी जा सकती है। दरअसल आर्म्स एक्ट के तहत तलवारों और ब्लेड को 9 इंच से ज़्यादा लंबी रखने के लिए भी लाइसेंस की ज़रूरत होती है। बगैर लाइसेंस के कोई भी हथियार रखने या ले जाने पर कैद और जुर्माने की सज़ा हो सकती है। इन तमाम कानून होने के बावजूद रामनवमी शोभा यात्रा और हनुमान जयंती शोभा यात्रा में मौजूद कुछ शरपसंद जुलूसियों ने जो हथियार लहरा रहे थे, इन पर पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है?
क्यों इन्हें पुलिस कानून के मुताबिक रोक नहीं सकती? महाराष्ट्र में मजहबी मुकामात पर लाउड स्पीकर के ताल्लुक से राज ठाकरे की शरंगेजी से निपटने के लिए रियासती वजारत दाखिला हिकमत अमली पर गौर कर रही है और 2-1 रोज में इस सिलसिले में बाकायदा गाइडलाइन जारी की जा सकती है। इस बीच नासिक पुलिस ने अपने तौर पर पेशरफ्त करते हुए इबादत गाहों पर लगे हुए लाउड स्पीकर्स को कानूनी हैसियत देने की जानिब अहम कदम बढ़ाया है। इसने तमाम मजहबी मुकामात को 3 मई तक अपने यहाँ इस्तेमाल होने वाले लाउड स्पीकर्स की इजाज़त ले लेने की हिदायत दी है। इस बीच वज़ीर दाखिला दिलीप पाटिल ने बताया कि लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के ताल्लुक से डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और मुंबई पुलिस कमिश्नर मिलकर एक पॉलिसी बना रहे हैं। जल्द ही पूरी रियासत में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के ताल्लुक से नोटिफिकेशन और गाइडलाइन जारी किया जाएगा। लखीमपुर खैरी में मंसूबाबंद साजिश के तहत किसानों को अपनी गाड़ियों से कुचलने के मुल्जिम और मरकजी वजीर अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत को मनसूख करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की जल्दबाजी को तनकीद का निशाना बनाया है। अदालत ने इसके साथ ही इस बात पर बरहमी का भी इजहार किया है कि आशीष मिश्रा की दरख्वास्त जमानत पर फैसले से कबल हाई कोर्ट ने गाड़ियों से कुचलकर मरने वाले किसानों के अहले खाना को अपना मौक़िफ़ पेश करने का मौका भी नहीं दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने मामला एक बार फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट के सुपुर्द करते हुए हिदायत दी कि वो मुतासरीन के लवाकिन का मौक़िफ़ सुनने के बाद आशीष मिश्रा की जमानत की दरख्वास्त पर फैसला करें। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जरिए मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट की सैकड़ों एकड़ जमीन को उत्तर प्रदेश हुकूमत की तहवील में दिए जाने के फैसले पर रोक लगा दी है। इस मामले पर आइंदा समाअत अगस्त में होगी। हाई कोर्ट ने रियासत की योगी हुकूमत को 12.5 एकड़ जमीन छोड़कर 450 एकड़ जमीन अपनी तहवील में लेने का हुक्म दिया था। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाकर यूनिवर्सिटी को बड़ी राहत दी है। काबिल जिक्र है कि समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी के बानी हैं और वो इस यूनिवर्सिटी के क़याम के बाद से उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत के जरिए मुखालिफत का शिकार हैं। उत्तर प्रदेश में हस्ब तौक़े योगी हुकूमत के दूसरे मियाद में इन मुकामात का नाम तब्दील करने का अमल तेज़ हो गया है, जिनके ताल्लुक से योगी की पहली मियाद से ही खबरें गश्त करती रही है। फिलहाल जिन 12 शहरों व अजला के नाम तब्दील करने पर रियासती हुकूमत काम कर रही है, इनमें से सभी के या तो मुस्लिम नाम है या मुसलमानों के लिए नुमायां अहमियत रखते हैं। इनमें अलीगढ़, देवबंद, आगरा, फिरोजाबाद और गाजीपुर शामिल हैं। नाम तब्दील का खाका तैयार कर लिया गया है, जिसे जल्द ही काबीना मीटिंग में पेश किया जाएगा, जहां मंजूर हो जाने पर असेंबली सेशन में ऐवान में पेश किया जाएगा। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर हापुड़, गाजियाबाद व एनसीआर में मास्क लगाना लाजमी कर दिया है। वज़ीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने एनसीआर के अजला में मास्क के लुज़ुम के अहकाम सादिर कर दिए हैं। वज़ीर आला ने कहा कि एनसीआर के अजला गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत और लखनऊ में सभी जगहों पर मास्क लगाना लाजमी करार दे दिया गया है। साथ ही इन अजला में वैक्सीनेशन से महरूम लोगों की निशानदही करके वैक्सीनेट किए जाने को भी कहा गया है। उन्होंने पब्लिक एड्रेस सिस्टम का सही ढंग से इस्तेमाल किए जाने को भी कहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मुस्लिम ख्वातीन के हक में एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि तलाक याफ्ता मुस्लिम ख्वातीन को भी ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 125 के तहत इस वक्त तक शौहर की जानिब से नान नफ़क़े की हकदार है जब तक वो दोबारा शादी नहीं कर लेती। हाई कोर्ट ने एक मुस्लिम खातून की दरख्वास्त नजरसानी कबूल करते हुए ये बात कही है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने आज हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों में मोतसब हिंदू हुजूमों की जानिब से मुसलमानों को चुन चुन कर निशाना बनाए जाने की हालिया लहर की पुरजोर मजम्मत की है और बैनुल-अक़वामी बरादरी को इंसानी हुकूक़ की भारी और बड़े पैमाने पर खिलाफवर्जी के सिलसिले में मुल्क को जवाबदाह बनाने की अपील की है। पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी बरादरी बिलखुसूस अक़वाम मुत्तहिदा और मुताल्लिक़ा बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक़ और इंसानी तंजीमों से भी अपील की कि वो हिंदुस्तान से सवाल करें और मुल्क में इंसानी हुकूक़ की बार बार खिलाफ वर्जी के लिए इसे जवाबदाह बनाएं। कनाडा के इलाके टोरंटो की मस्जिद से निकले मुसल्लियों पर फायरिंग की गई। इस वाक़े में 5 नमाजी जख्मी हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टोरंटो की मस्जिद में उस वक्त फायरिंग की गई जब इशा की नमाज अदा करने के बाद मुसल्ली मस्जिद से घरों की जानिब रवां थे। फायरिंग के नतीजे में 5 नमाजी जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। टोरंटो पुलिस डिपार्टमेंट के तर्जुमान डेविड रेज़िक के मुताबिक मसला शख्स ने मस्जिद से बाहर निकलने वाले अफराद के ग्रुप पर फायरिंग की और फरार हो गया। डेविड ने मजीद कहा कि जख्मियों को मजहबी अकायद की वजह से निशाना बनाया गया या कोई ज़ाती रंजिश थी, इसका तयीन करना अभी बाकी है। सऊदी अरब ने सूडान में चंद शिद्दत पसंदों की जानिब से कुरान करीम की बेहुरमती और मुसलमानों के खिलाफ उकसाने की मजम्मत की है। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में मुकाले में बकाए बाहमी और बर्दाश्त जैसी इक़दार की अहमियत पर जोर दिया।
बयान में नफरत, शिद्दत पसंदी और बेदखली को मुस्तरद किया गया है। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक सऊदी फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने तमाम मज़ाहिब और मुक़द्दस मकामात की बेहुरमती को रोकने के लिए की जाने वाली कोशिशों को उजागर किया है। तेलंगाना में टीआरएस से मुकाबले के लिए कांग्रेस ने तमसीली काबीना की तश्कील की हिकमत अमली इख्तियार की है। मुख्तलिफ मौज़ूआत और सरकारी महकूमाजात पर उबूर रखने वाले तजुर्बेकार कायदीन पर मुश्तमिल तमसीली काबीना तश्कील दी जाएगी ताकि हुकूमत के फैसलों पर पेशेवाराना अंदाज में तनकीद की जा सके और हुकूमत का मौसर अंदाज में मुकाबला किया जा सके। इंतखाबी हिकमत अमली के माहिर सुनील ने कांग्रेस आला कमान को यह तजवीज़ पेश की है। कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना और कर्नाटक में पार्टी को दोबारा बरसर इख्तिदार लाने के लिए सुनील की खिदमत हासिल की है, जो साबिक में प्रशांत किशोर टीम का हिस्सा रह चुके हैं। बताया जा रहा है कि सुनील ने माहिरीन पर मुश्तमिल तमसीली काबीना तश्कील देने की तजवीज़ पेश की है, जिसमें माहिरीन को शामिल किया जाएगा जो न सिर्फ सियासी तौर पर बल्कि हकीकी आदत व शुमार की बुनियाद पर हुकूमत के फैसलों का जवाब दे सकें। तेलंगाना के वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा कि एक हफ्ते में पुलिस मुलाजमीन के तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। हुकूमत ने 80,000 जायदादों पर तकर्रुरात करने का ऐलान किया है, जिनमें 20,000 मखलूआत जायदातें महकमा पुलिस में हैं। जिला संगारेड्डी महकमा पुलिस की जानिब से पठानचरू में इनेकाद किए गए SI और पुलिस कांस्टेबल जायदादों पर तकर्रुरात के लिए तरबियती कैंप का इफ्तिताह करने के बाद उन्होंने ये ऐलान किया। वजीर फाइनेंस ने मुलाजमतों का तवील अरसे से इंतजार करने वाले नौजवानों को मशवरा दिया कि वो वक्त ज़ाया किए बगैर बड़े पैमाने पर जो मुलाजमतें हासिल हो रही है उससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद व सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि किसी भी मजहबी जुलूस में हथियार रखना, किसी मजहब के खिलाफ दिल आज़ार नारे लगाना, किसी मजहब की इबादतगाह पर दूसरे मजहब का परचम नस्ब करना, इश्तियाल नगमे बजाना, बगैर इजाज़त के जुलूस निकालना और पुलिस का खामोश तमाशाई बने रहना कहाँ तक सही है। दिल्ली में फसाद और तशद्दुद की मरकज़ी हुकूमत जिम्मेदार है और दीगर रियासतों में जहाँ कहीं पुरतशद्दुद वाक़यात हुए, इन वाक़यात के लिए मुतालिका रियासती हुकूमतें जिम्मेदार हैं। ओवैसी ने कहा कि मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह दिल्ली के 4 बड़े फसादात के लिए जिम्मेदार हैं। पहला फसाद वकला और पुलिस के दरमियान पेश आया। दूसरा 2020 में दिल्ली में हुआ, जिसके दौरान मुसलमानों की नस्लकशी की गई। तीसरा 26 जनवरी को किसानों की रैली में फसाद हुआ और चौथा दिल्ली का मौजूदा फसाद है। इन तमाम वाक़यात की जिम्मेदारी अमित शाह और मरकज़ी हुकूमत पर आयद होती है। तेलंगाना आरटीसी में सेस की शक्ल में मुख्तलिफ ज़ुमरों की बसों के किराए में इजाफे से कोरोना बहरान खत्म होने के बाद आरटीसी की आमदनी में ज़बरदस्त इजाफा हो रहा है। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल की कीमतें में ज़बरदस्त इजाफे के बाद अवाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करने को तरजीह दे रहे हैं, जिससे हैदराबाद ग्रेटर जोन की आमदनी में काबिल लिहाज इजाफा हुआ है। कोरोना बहरान के दौरान रोज़ाना 1.5 करोड़ था 2.25 करोड़ रुपए की आमदनी हुआ करती थी। फिलहाल अब यह बढ़कर रोजाना 3.5 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। आरटीसी ग्रेटर के ED यादगिरी ने बताया कि रोजाना 2 करोड़ रुपए की जायद आमदनी हो रही है। आलमी यौम सकाफती विरसा के मौके पर डेक्कन हेरिटेज एकेडमी ने तेलंगाना स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के इश्तराक से तारीखी 4 मीनार था चौमहला पैलेस एक हेरिटेज वॉक का एहतमाम किया। इस वॉक की शुरुआत स्पेशल चीफ सेक्रेटरी बराए बल्दी नज़्म नक्श व शहरी तरक्यात अरविंद कुमार ने झंडी दिखाकर किया। इस मौके पर अरविंद कुमार ने कहा कि चूड़ी बाजार की तज़य्युनों में अहल अंबा ग्रुप ने डिज़ाइन तैयार किया है। उन्होंने मजीद कहा कि तारीख से जुड़ी यादगारों की तैयारी के जरिए सरदार महल को फनकारों का मरकज़ बनाने का भी एक मंसूबा तैयार किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि शहर में हर हफ्ते एक हेरिटेज वॉक कराने के मुतालिक भी गौर किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की दावत इफ्तार के बाइकआउट की मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी उस्मान मोहम्मद खान ने उलमा व मशाइखीन, दानिशवरों और आम मुसलमानों से अपील की कि मुसलमानों के साथ किए गए वादे की तकमील में नाकामी पर बतौर एहतजाज चीफ मिनिस्टर की दावत इफ्तार का बाइकआउट करें ताकि हुकूमत को यह एहसास हो कि मुसलमान नाराज हैं। उन्होंने 2014 में बरसर इख्तिदार आने के बाद KCR ने मुसलमानों के साथ कई वादे किए थे। इंतखाबी मुहिम के दौरान KCR ने रियासत के तमाम वक़ाफ़ी अराज़ियात को वक्फ बोर्ड के हवाले करने का वादा किया था। KCR ने वक्फ अराज़ियात पर हुकूमत के मुकदमात वापस लेने का तयक़ुन दिया था, लेकिन बरसर इख्तिदार आते ही औक़ाफ़ी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के बजाय इन्हें तबाह करने की मुहिम शुरू की गई है। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ, तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह।